हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। सर। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ टॉपिक है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो आज की क्लास में देखेंगे 3C, जो टॉपिक है आपका प्रतिस्थापन विधि। तो इस एक्सरसाइज में आप सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से सवालों को हल करना। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। इसके पहले कौन सी विधि से सीख चुके हैं आप क्लास में? वेरी गुड। ठीक है, तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस जो प्रतिस्थापन विधि है उसके बाद जो वज्र गुणनखंड जो विधि है नेक्स्ट BCD वाली, वो आपके अध्याय से हटा दी गई है। तो आपके पास दो विधि बच गई हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई भी जरूर आएगी। ठीक है, तो चलिए देखो, अभी आपने जो विलोपन विधि देखा था उसमें क्या था, ये समीकरण 1 मानते थे, समीकरण 2 मानते थे। ठीक है, जोड़ते थे, घटाते थे, उसमें एक x की वैल्यू या y की वैल्यू को कट करना रहता है। ओके, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। में क्या होगा? प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है, ठीक है, क्या प्रतिस्थापन का मतलब एक x की वैल्यू को निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापित करना है, रखना है, x के मान को रखना है। जैसे आपके पास एक समीकरण ये दिया है, एक ये दिया है। अगर हम इसकी बात कर लें, इस वाले को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको जैसे समीकरण 1 मान लो, ठीक है, 1 मान लो। ठीक है, अब इस वाले को यहाँ पे नोट करो पहले, x - y - 1 = 0, ये लिखा है, याद रखा। ठीक है, ये लिखा है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? तो x बराबर इसको लिख सकते हैं y + 1 लिख सकते हैं, उधर जाएगा। इसे समीकरण चाहे 2 मान लो, अगर मानना चाहो तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हो का मान भैया समीकरण 1 में रखोगे। ठीक है, कट पिट नहीं करोगे, रख कर सॉल्व होगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। x या y का मान निकाल के समीकरण 2 से अगर निकालोगे तो 1 में प्रतिस्थापित करोगे, अगर 2 से निकालोगे तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करोगे। ठीक है, समीकरण 2 से हमने निकाला x की वैल्यू और समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ? जहाँ पर आपका x होगा। तो यहाँ पर 2 है, वेरी गुड। x की जगह पे क्या रखना है? y + 1 + 3y + 8 = 0। खत्म x का काम। y बचा है, सॉल्व को सॉल्व कर लेंगे। यस सर। y बचा है, गुणा करा दो यहाँ पर। 2y + का 2 नहीं प्लस रहेगा भाई, बराबर कहाँ से? 3y + 8 = 0। 2y 3y 5y, यहाँ पर 10 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 5y = -10। डिस्काउंट कर दोगे तो 2 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू -2 आ जाएगी। भाई देखो आ गया ना y की बात। ये जो हो रही है, ये आपकी प्रतिस्थापन विधि हो रही है। इस प्रकार से विलोपन में समीकरण 1 2 को मानना पड़ेगा। ठीक है, अभी प्रतिस्थापन। ठीक है, अब देखो का मान समीकरण किसमें रख देंगे? दूसरे में। हाँ, दूसरे में रख लो। चलो दूसरे में रख लो, समीकरण 2 में रखने पर चलो रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? x बराबर y की जगह पे -2 + 1, x की वैल्यू क्या आ गई? -1 लो। ये x का मान है, ये y का मान है। इस प्रकार से पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आ गया समझ सब बच्चों को। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल इसमें देखो। जैसे नेक्स्ट सवाल आपको देखो दिया क्या है, x - y बराबर में 3 दिया है, पहला जो समीकरण लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे, y को उधर भेज देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 + y, समीकरण 1 मान लो। ठीक है, आगे आपको दिया है x/3 + y/2 बराबर में 6। हाँ, ये पूरा नहीं, इस लाइन को हल किया है, बुक में देखिए। दूसरा सवाल। हाँ, दूसरा नंबर सवाल है। अच्छा, पहला डाल दिया है, चलिए ये दूसरा नंबर ही सवाल है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ क्या करेंगे? इस x की वैल्यू यहाँ पर रख दो। ठीक है, ये समीकरण 2 है, चाहे यहाँ पे आप लिख सकते हो समीकरण, अगर लिखना चाहो तो लिख दिया करो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, समीकरण, ठीक है, 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर देखो कोई दिक्कत नहीं, हाई स्कूल है, इतना टाइम तुम्हारे पास रहेगा कि एक लाइन जोड़ सकते हो। ठीक है, अपनी मातृभाषा लिख सकते हो एक लाइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? x की जगह पे इसमें रखेंगे ना, x की जगह पे 3 + y रखना है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर 3 + y, नीचे 3 + y। अच्छा, कल क्लास अम्मा पापा का कह दिए तो उसे लोग तुम लोग आ जाते हो। अब देखो यहाँ पे लासा ले लो, कितना आएगा? लासा ले लो, कितना आएगा? 6। ऊपर जो लिखा है वही लिख देंगे या पूरा कराएंगे?
गुणा कराएंगे क्योंकि सम विषम का मैटर चल रहा है, ठीक है। 3 से भाग देंगे 2 आएगा और 2 का इसमें गुणा कराएंगे, ठीक है। तो 2 3 6 प्लस में 2y प्लस 2 3 6, यहाँ पर 3y आ जाएगा बराबर में 6, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 ऐसे लिख दो, 3 2 5y और ये 6 का यहाँ पे गुणा करा दो तो 36 आ जाएगा, ठीक है, तिर्यक गुणा। तो 5y आपका बेटा यही रहेगा बराबर 36, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, तो आगे 5y बराबर 30 बचेगा, कट पिट करेंगे तो 6 आएगा, यानी y की वैल्यू कितना आएगी, 6 आ जाएगी ना, ठीक। का मान भैया, का मान इसमें रखते हैं, एक में का मान समीकरण एक सरल स्वभाव वाला है, ठीक है, एक में रखने पर, एक में रख दो, यहाँ पर x लिख दो बराबर 3, y की जगह पर 6, x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 3 9, तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 6, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें। चलो सवाल भैया 3rd नंबर, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 3rd में क्या कर रहा है, अच्छा 3rd नंबर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमें लग रहा कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, देखो है ही नहीं कुछ उसमें, तो x माइनस y बराबर 3 दिया है, इसमें x बराबर नहीं अच्छा 10 है, मैंने दूसरा नोट कर लिया, इसको ही लग रहा नोट कर लिया, अच्छा प्लस y है, हाँ तो पूरा इसको नोट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। 10 माइनस y लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, x बराबर 10 माइनस y बराबर समीकरण 1। आगे क्या लिखा है इसी में, आगे लिखा है आपका 2x माइनस में 3y बराबर 0, x की जगह पे इसको रख दो, इसको ना, तो यहाँ पर 2 10 माइनस y माइनस में 3y बराबर 0, गुणा कराएंगे 20 माइनस में 2y और माइनस में 3y बराबर में 0, ये आ रहा होगा ना। अब देखो 3 तो कितना हो जाएगा 5, काहे का माइनस का 5y, अच्छा ये 20 से उधर भेजेंगे तो ये भी माइनस का 20 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, समझे नहीं समझे, समझ पा रहा ना, पक्का आ रहा ना, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे y 5 से चक्कू 20 काट सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। अच्छा y की वैल्यू कितनी आ गई 4, अब क्या करेंगे हम लोग, वही करेंगे जो अभी तक इन दोनों में करते आए हैं, का मान समीकरण इसमें रख दें, एक में, चलो एक में रखने पर, अच्छा उल्टा लिखने में मजा होता है, यहाँ पर x, ठीक है, और बराबर में 10, y की जगह पे क्या रखना है 4, चलो माइनस y है तो माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x बराबर 6, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, ठीक है, हो गया आपका इतने सवाल, ठीक है। तो ओके, आया समझ में आया। सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि प्रतिस्थापन विधि समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, मतलब सवाल तो कर लेंगे, ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि से। अच्छा बोर्ड एग्जाम में आपसे आपके पास 2 विधियां बची हैं, एक विलोपन बची है जो आपने कल की क्लास में पढ़ी थी, और एक बची है प्रतिस्थापन, ठीक है। इन्हीं 2 विधियों से सवाल आएंगे। बाई चांस आपसे कहे कि सवाल को हल कीजिए, तब आप स्वतंत्र हो, जो भी तंत्र मंत्र आते हैं वो लगा के चाहे इस विधि से चाहे उस विधि से सवाल को हल कर सकते हो, नो दिक्कत। लेकिन अगर कंडीशन दे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो कोई उस विधि से हल नहीं करेगा जैसे कल किया गया था, सब इस विधि से होंगे, ठीक है। इस चीज को माइंड में रखना, ठीक है, कुछ नंबर काट लेगा, ठीक है, वो काटने में नहीं समाप्त है, ठीक है, ओके, ठीक से नोट कर लीजिए आप लोग। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 4। देखिए 4 नंबर सवाल में क्या लिखा है, तो प्रतिस्थापन विधि से करना है इसको, तो ध्यान से देखो, बहुत गौर से देखो, सवाल को देखो, समीकरण ये 2, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इस y का मान उठा के, जैसे ये सवाल समीकरण 2 है आपके पास ये, ठीक है, y का मान ये दिया है, y बराबर वो दिया है, निकालना भी नहीं, ये आपके पास सवाल क्या है 2x प्लस में 3y माइनस का 1 है, इस y की जगह इसका मान उठा के रख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3, इस y गुणा लगा दो, 7 माइनस में 4x अपॉन में 3 फ्री हो जाएगा भाई, 3 हो गया फ्री, मतलब फ्री का मतलब गया खत्म कहानी, ठीक। बचा क्या 2x और प्लस में 7 माइनस में 4x बराबर -1, कुछ बचे ही नहीं, दम ही नहीं है सवाल में, -2x बराबर -1, इधर सॉरी बड़ी जल्दी ना करो, थोड़ा आराम से, 7 कर जाएगा तो माइनस का, ठीक है, जोड़ो दिया साथ में तो माइनस का 2x बराबर -7,
डिचक्याँ करा दो, गोली भर दो, चला दो, लेकिन सवाल का आंसर ले आओ। 1 बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना, खत्म कहानी। चलो y का मान निकाल सकते हो कैसे? का मान कहाँ रख दोगे भाई बताइए? 2 में। समीकरण 2 में, जहाँ मर्जी हो वहाँ रख दो। बताओ समीकरण 1 इसको मान लेना बेटा, समीकरण ये 2 आपको मिल गया, ये मान लेना। ठीक है, कहाँ रख दो बताइए? 2 में। चलो आपकी इच्छाओं पे चलेंगे, 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर बाकी आप लोग कहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी समीकरण 2 में रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 4 प्लस में 3y बराबर -1। ठीक है, 4 दूना 8 और प्लस में 3y बराबर -1, 3y बराबर -1 और भाई जल्दी नहीं, 8 इधर हो जाएगा तो 3y बराबर -9। ये कट कर दोगे तो y बराबर 3 3 9 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी, वो भी माइनस। आगे समझ में? तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3। बहुत अच्छे। नंबर 5। ठीक है, देखो 5 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल नंबर 5 में लिखा है आपका, कहाँ गया सवाल? हाँ, लिखा है 3x माइनस में y बराबर 3 और आगे लिखा है आपका, और दूसरा जो समीकरण लिखा हुआ है वो लिखा है आपका 9x। देखो इसको थोड़ा एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे y को उधर भेज देते हैं। ठीक है, यानी x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको? 3x को यहीं रखो, इस 3 को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो y की देखो वैल्यू आसानी से निकल आई ना। आप समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है आपके पास? 9x माइनस में 3y बराबर में 9। ठीक है, अब ये समीकरण 2 हो गया। अब इसका मान उठा के इसमें रख देंगे। ठीक है, क्या लिख दो भाई हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर रख दो भाई। तो यहाँ पे 9x माइनस 3, y की जगह पर 3x माइनस 3 बराबर में 9, ये रख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 3 9x और 3 रखो, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 9 बराबर में 0। और ये क्या बात हो गई भाई? यहाँ पे यहाँ ये तो कट रहा है, अरे ये कट रहा है, तो मैटर समझ में आ रहा है कुछ? x को y आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सी सरल भाषा, स्वभाव भाषा, कौन सी भाषा? कोई इसका क्या लिख दोगे? इसका कोई हल नहीं हो सकता। आया समझ में? नहीं आया? ये हो जाएगा। जब भी x y ना आए आपके पास तो आप डायरेक्ट ये लिख दोगे उसको, इसका कोई हल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। सवाल नंबर आपका 6। देखो तो सवाल नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 6 में लिखा है आपका x प्लस में 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें भी x की वैल्यू पहले निकाल लो। ठीक है, तब समीकरण एक मानना। तो x बराबर 4 उधर जाएगा प्लस का, 2y उधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, ये हो जाएगा और इसे समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, चलो अब समीकरण देखो 2 क्या लिखा है? 2x प्लस में 4y माइनस का 12 बराबर 0, ये लिखा है। ठीक, इसे समीकरण 2 मान लेना। ठीक है, यहाँ पर फिर से अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। समीकरण 2 में समीकरण, भैया ये इतना लिखोगे ना, ये आपकी जननी हो जाएगी। कौन सी? ये लाइन। ठीक है समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर परेशान हो, जो जननी हो जननी रहेगी, लाइन भी जननी बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस, नहीं x की जगह पे भाई रखना है ना, 2 x की इस लाइन में रखना। x वैल्यू क्या है आपके पास? 4 माइनस 2y और प्लस में 4y माइनस 12 बराबर 0। हो गया? चलो तो यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे, 4 दूना 8 माइनस 2 दूनी 4 और y प्लस में 4y। अच्छा ये क्या हो रहा है भाई? खेल खेला जा रहा है क्या? क्या हो रहा है? माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ पर भी x y नहीं आ रहा है, ये लग रहा खेल खेला। बस आंसर चेक करते हो जाओ। ठीक है, इसमें भी लिख दो इसका कोई, इसका भी वही हाल है, हल नहीं हो सकता भाई। इन दोनों का कोई हल नहीं हो सकता, इन दोनों का वही हाल है। ठीक है, x y नहीं। ठीक, इसका कोई हल नहीं हो सकता। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल में एक आराम रहती है,
अगला कुछ और आगे सॉल्व नहीं करना रहता है, तुरंत लिख दो कि कुछ नहीं हो सका, कुछ नहीं हो सका तो कुछ नहीं हो सका, ठीक है। इसे लेकिन तुम लोग नोट कर लो, नहीं तो हमसे बहुत कुछ हो सकता है, डंडा भी चल सकता है। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका 7 नंबर सवाल, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, तो 7 नंबर सवाल में लिखा हुआ है आपका 2x प्लस में 3y और बराबर 1, ये समीकरण 1 है। अब देखो यहाँ से आप देखो यहाँ से आप y का मान निकालोगे, ठीक है। तो सिंपल देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ से y का मान निकालोगे या x का निकालोगे तो गुणांक में 2 लिखा है तो अपॉन में 2 आ जाएगा, ये सवाल होगा थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा समीकरण नोट कर लो, आप स्वतंत्र होता है जहां से निकाल लो, 4x माइनस में y बराबर 9 लिखा है, यहाँ से y का मान निकाल लो, कोई समस्या नहीं, क्योंकि यहाँ से y का मान निकाल लोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। 9 को इधर लिया माइनस का हो जाएगा, y को इधर भेज दो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में नहीं आया? ओके कोई ये नहीं सोचेगा कि सर y को क्यों भेज दिया, 4 क्यों रखा है, भाई आप मैथ कर रहे हो, ठीक है। पहले समझिए क्या कर रहे हो, मैथ कर रहे हो, ठीक है। और या तो इसको 4x को उधर भेज दो, माइनस का y यहीं रखो, फिर माइनस का y कट करने के लिए उधर गुणा करो माइनस से, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये समीकरण लो 2 हो गया ना, हो गया। कोई सोचे हम यहीं से y का मान निकाल ले, यहीं से x का निकाल लें, कोई जरूरी कोई फिक्स बात ये नहीं है, मैथ कर रहे हो, जो आपको आसान लगे वैसे सवाल को करो, समझे, ठीक है, पक्का, ठीक। फिर अब हिंदी मातृभाषा हमारी अम्मा यहाँ बदल जी, क्या बदल जी, लिखने का तरीका बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 2 का मान रखने पर बदल गया, रखने पर, चलो तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 2, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे रखेंगे 2x प्लस में 3y की जगह पर 4x माइनस 9 और बराबर 1 प्लस का, समझे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2x प्लस 4 3 12x माइनस 3 3 9 त्रिक 27 बराबर 1, ठीक है। चलो आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14x, 27 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सब नहीं, एक और है भाई आपका, ठीक है, ये है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 14x बराबर 28, 14 दूना 28, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, का मान कहाँ रख दें बताइए, 1 में, पक्का 1 में कि 2 में, 1 में, 2 में रख लो जल्दी आ जाएगा, चलो 1 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 में रख दो, जहाँ बताओ वहाँ रख देंगे, कोई समस्या नहीं, पर आपको सवाल आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर हम समस्या कर देंगे आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 सॉरी 2 ही x की वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस में 3y बराबर 1, 2 दूनी 4 प्लस में 3y बराबर 1, ठीक है। थोड़ा एक स्टेप जल्दी कर दें, यहाँ पे 4 उधर जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 4 1 गया 3, ठीक है। तो 3 3 उड़ जाएगा, ठीक है, उड़न खटोला बन जाएगा और फिर 1 दे जाएगा, ठीक है। यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम सवाल नंबर 8 की बात करें तो बहुत देर से हम सवाल कर रहे हैं, तो सोच रहे एक सवाल आपको दे दें, ठीक है, ठीक है। SW में 8 नंबर सवाल है और उम्मीद है, हाँ उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, सवाल में उम्मीद है, क्योंकि सवाल ऐसा है कि आप कर सकते हो, ठीक है, पक्का ना। तो भाई उम्मीद आपसे की है तो उन उम्मीदों को तोड़िएगा मत, ठीक है। जो हमने मेहनत की है उस मेहनत से सवाल को करके जरूर लाइएगा, ठीक है, HW में, ठीक है, ये भाई कर भी लेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 9 की बात कर लें आपसे, ठीक है, HW है, कर लेंगे, भरोसा है, इस भरोसे को कायम रखिएगा, ठीक है, मेहनत कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। चलिए 9 नंबर देखिए आगे, तो आपका लिखा है 3x प्लस में 2 माइनस में 5y और बटे में 3 बराबर -2, ठीक, ये लिखा है। आगे देखो क्या लिखा है समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 है उसमें बेटा आपका लिखा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। देखो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालना इससे आसान है, इससे आसान तरीका हो सकता है, तो यहाँ से निकालेंगे बेटा, कैसे निकाल सकते हैं, x/3 को यहीं रखो, x/3 को यहीं रखो, ठीक है। आगे 13/6, 13/6 भाई 36 कहाँ से आ गया, और इधर इसको भेज दो, y/2 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 के साथ 3 गुणा करा देंगे, ठीक, तो 13/6 माइनस y/2 ये हो जाएगा, ठीक है। इसे समीकरण 2 मान लो, ठीक है भाई, लिख दो हिंदी वही जो लिखते आए हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर रख दो,
तो यहाँ पे समीकरण 1, ये समीकरण 2 का रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 x की जगह पे क्या लिख दोगे भाई 3 और नहीं 2 भी है यहाँ पर, ठीक है। 3 पहले देखो यहाँ पर 3, ठीक है। और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा आपका भाई, अच्छा ये वाला रखोगे ना 13/6 माइनस y/2 और माइनस में 5y/2 माइनस का 2, ठीक है। अब देखो जो कट रहा हो उसे काट लो, जो नहीं कट रहा हो तो जबरदस्ती काट दो, ठीक है। 3 3 9, ठीक है, ओके। डायरेक्ट गुणा करा दें थोड़ा सा, ठीक है। 3 3 9 और 9 का गुणा 13 करोगे कितना हो जाएगा 13 9 बताइए 117, ठीक है। आगे नीचे 6 दूना 12, 6 दूना 12, ठीक। और आप आगे क्या बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 3 से 2 1 कट जाता, बहुत आसान हो जाता। अब देखो माइनस, अब इसका गुणा करा देंगे 3 3 9 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 9y आ जाएगा, ठीक है। और 2 दूनी 4, समझे, ठीक। माइनस का 5y और 3 बराबर माइनस का 2। यहाँ पे देखो एक कट रहा है तो काट सकते हो अगर काटना चाहो। क्या कट रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप 3 से काट सकते हो, 3 3 9 2 बचा, ठीक है। 3 9 27, ठीक है। और 3 चौको 12 45 बटे ये आ जाएगा 4, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो लिखा है उसको यही लिखा रहे हैं, ठीक है। माइनस का 9y/4 माइनस का 5y/3 बराबर -2, इसको भेजोगे तो माइनस का 45/4 आ जाएगा, ठीक है। आगे कैलकुलेशन करते हैं। 4 3 का लासा लोगे 12 आएगा, सबको आता है ना लासा, ठीक 12 आएगा। 4 को 12 भाग दोगे 3 आएगा, इस 3 का गुणा 9 से कराओगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, समझे। और हाँ y वेरी गुड। आगे 3 को भाग देंगे 12 में कितना आएगा 4, 4 का 5 गुणा कराओगे कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा बराबर। यहाँ पर भी लासा लेंगे हम लोग, ठीक है। सर y नहीं लिखेंगे क्या, बिल्कुल y लिखेंगे यार, y का नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे भाई। देखो यहाँ पे लासा लेंगे 4 आएगा, ठीक 4 लिख दें। 4 दूना यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा और प्लस का 49 ही रहेगा, सॉरी माइनस का रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 0 0 और 2 दूनी 4 47 और भी माइनस का, नीचे 12 ये y रहेगा, ठीक है। अब आगे जो क्या हो सकता है, इसको जोड़ दो 9 8 17 3 1 4 47 माइनस का, ठीक है। और नीचे 4, देखो बहुत अच्छी बात है, माइनस माइनस कट रहा है 47 से 47 कट रहा है, बराबर में सेम चीजें कटती हैं, ठीक है। और ये 4 3 12 कट रहा, तो y/3 और उधर 1 बचा है, ठीक है। तो गुणा करा दो फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। y की वैल्यू आपने 3 निकाल ली, तो x की वैल्यू अब निकालना बहुत आसान है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है आपका का मान समीकरण किसमें रख दें, जिसमें आसान हो भाई, जहाँ आसान हो यहाँ पे रख दें, ठीक है। समीकरण जहाँ बताओ समीकरण 1 में रख, जहाँ आप बताओगे वहाँ रख देंगे। 1 में रखने पर हिंदी लिख लेना, तो यहाँ पर 3x/2 - 5 y की जगह 3, ये 3 बराबर -2, ठीक है। 3 से 3 को काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका 3x/2 और यहाँ पे -2 और ये -5 कर जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3x/2, देखो यहाँ पर 3 बचा, 3 से 3 काट दोगे। जब सवाल स्टेप बाय करोगे जैसे हम कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन नहीं बड़ी मिलेगी, क्योंकि सवाल कटते पिटते रहेंगे, ठीक है, छोटे छोटे होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा x/2 आएगा, गुणा कराओगे यहाँ पर 1 आया, 2 से गुणा करा देंगे यहाँ पर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस प्रकार से ये हो गया है आपका सवाल, ठीक है। ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल। ओके, नोट करिए। ओके बेटे, देखते हैं सवाल नंबर आपका 10। देखिए सवाल नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। तो 10 नंबर सवाल में आपको 2 समीकरण दिए हैं, ठीक है। एक ये समीकरण दिया है, एक ये समीकरण दिया है, फिर आगे लिखा है को हल कीजिए, आपको हल करना है। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर mx + 3, ठीक है। क्या लिखा है, y बराबर mx + 3 ये लिखा है, ठीक है। और इसमें आपको m का मान निकालना है, यानी x y के मान निकाल लोगे, इन दोनों समीकरण की सहायता से x y के मान निकाल लोगे और फिर इस समीकरण में रखोगे तो m का मान निकालोगे, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने को बोली गई है, पर ये बोली गई है, ठीक है। पर अगर हम इस सवाल को देखते हैं तो इस सवाल में एक सरल स्वभाव भाषा में लिखा हुआ है, हल कीजिए और
m का मान निकालिए, ये बोला गया। ठीक है, अगर सिर्फ इतना ही लिख के आएगा तो आप किसी भी विधि से कर सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे बता रहे हैं। देखो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो ऐसे कर सकते हो, यानी विलोपन विधि भी लगा सकते हो, मतलब हल करना है समीकरण को। ठीक है, अगर बोल देगा नहीं प्रतिस्थापन विधि से ही करो, तो अभी जो ऊपर के हमने सवाल बताए सिर्फ उसी विधि से करोगे। वो भी कैसे करना है, x y के मान उस विधि से निकालना है बस। ठीक है, बाकी देखो कैसे करना है आपको यहाँ पे, तो प्रतिस्थापन विधि से करना है तो प्रतिस्थापन विधि से भी कर लेना। देखो कैसे करना है यहाँ पर, अगर आप नॉर्मली इसमें बोला, देखो एक्सरसाइज ही है, लेकिन इस टाइप के जो सवाल आते हैं उसमें ये बोलना नहीं जाता है कि इस विधि से करो उस विधि से करो, उसमें बोला जाए हल कीजिए। इस सवाल में बोला भी गया है कि हल कीजिए। ठीक है, तो समीकरण अगर 1 माइनस समीकरण हम 2 करते हैं, ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस में 3y बराबर 11, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस में 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, माइनस प्लस और प्लस ये कट जाएगा। ठीक है, 4 दिन कितना हो जाएगा आपका 7y, यहाँ पर कितना बचेगा 35, कट पिट करेंगे तो 5 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, इसी प्रकार x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y बराबर कितना निकलेगा बेटा 5। ठीक है, y बराबर 5 का मान समीकरण 1 या 2 में जिसमें इच्छा हो उसमें रख सकते हो। ठीक है, रखने पर तो कहाँ गया, यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3 यहाँ पर 5 बराबर 11, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x, सही लिखा है, अच्छा बराबर में 11 है। ठीक है, प्लस में 5 3 15 बराबर में 11, तो यहाँ जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2x बराबर आएगा माइनस का 4 कट पिट कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 2, तो यहाँ पे y का मान आ गया, x का मान आ गया, ये आपने नॉर्मली सॉल्व किया आ गया सवाल। ठीक है, अगर वो सवाल वाला जिद करते मतलब वो लिख के ही दे दे कि प्रतिस्थापन विधि से कीजिए तो कोई बात नहीं, आप प्रतिस्थापन विधि लगा दोगे। अभी तो बोला नहीं गया, ऐसा सवाल में बोला गया, कहीं नहीं बोला गया, और प्रतिस्थापन भी तो आपको सबको आती ही है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से भी करेंगे तब भी x y के मान यही निकल के आएंगे। ठीक है, बताओ अगर आपकी इच्छा हो तो बता सकते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से भी। ठीक, अच्छा प्रतिस्थापन बता दें, देखो अच्छा उससे भी देख लो कैसे x y के मान निकालते हैं। ठीक है, इसी सवाल में मेथड एक करोगे। ठीक है, और जब बोलेगा तो वो करोगे, अगर विलोपन बोल देगा तो इसको उठा के रख देना, प्रतिस्थापन बोलेगा तो इसको रख देंगे, जब कुछ ना बोले तो तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। तो ये समीकरण आपको दिया है 2x प्लस में 3y बराबर 11, ये आपका प्रतिस्थापन विधि है और ये आपकी विलोपन विधि है। ठीक है, हम दोनों बोर्ड पर एक साथ लिख देंगे, ज्यादा समझ में आ जाएगा, विलोपन विधि। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सवाल कैसे होगा। ठीक है, और 2 ही विधि बची हैं, एक कट चुकी है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2x बराबर में 1 माइनस 3y लिख सकते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा ये 11 है, ये 11 है, अच्छा चलो ठीक, एक सेकंड, देखो ये 11 है भाई आपका, तो यहाँ पे 11 होगा। ठीक, लिख सकते हैं इसको। दूसरा समीकरण आपके पास क्या है, 2x माइनस में 4y बराबर में माइनस 24, समीकरण 2। अगर हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख दें, 1 का मान रखने पर, तो यहाँ पर 2x बराबर इतना लिखा है, यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2x, देखो x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाएंगे हम लोग भाई, जब 2x दिया तो काहे रखें, कर तो जाएगा ही। अगर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल आएगा, निकाल दे क्या, अच्छा तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, x की वैल्यू निकालोगे तो 11 माइनस 3y अपॉन में 2 हो जाएगा, तो इसे समीकरण 1 मान लो। ठीक है, यही तो हो जाएगा। ठीक है, ये x की जगह पे इसको रख देना है। ठीक है, अभी कोई बच्चा पूछेगा सर जी ये कैसे हो रहा है, अभी तो बताया नहीं था, लेकिन अभी हाई स्कूल है तो ये सब बता रहे हैं, लेकिन अभी सीख लो, ये इंटर में ये सब इक्वल हो जाता है, ऐसे ही बताया जाता है। ठीक है, अभी सीख लो, अभी सीखने की क्लास है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे रखेंगे 2x की जगह पे क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, और आप डायरेक्ट यहाँ पे 2x का मान भी ये रख सकते हो, 2 कट जाएगा तभी आ जाएगा, है ना, ये है लॉजिक की बात। आगे माइनस में 4y बराबर माइनस का 24, देखो 2 कट गया, आया तो वही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा 11 माइनस का 3y माइनस का 4, कितना हो जाएगा 7y और माइनस का 24। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 7y बराबर माइनस 24,
11 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, माइनस माइनस कट जाएगा और 5 बार कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया 5। देखो विलोपन से भी 5 आया, प्रतिस्थापन से भी 5 आया, ठीक है। करना है आपको, एक भी दिए, ये याद रखिएगा। y बराबर 5 का मान समीकरण किस में रख देंगे बताइए, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। 1 में रख दो भाई, 1 कहाँ है आपका, 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस में 3y की जगह 5 बराबर 11। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 दूना 10 बराबर 11। तो 2x बराबर इधर अच्छा 3 बजे 15 यहाँ पे गड़बड़, ठीक है। अच्छा 15 हो जाएगा, माइनस करो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। कट कर देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा यानी माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 2, ठीक है। तो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि दोनों विधि से x y के मान निकला है, ठीक है। पर आपको ऐसे सवालों में एक ही विधि बताना है, ठीक है। अगर वो जिद कर दे तो आप जिद्दार मत बनना, आराम से कर देना, क्योंकि आपको नंबर चाहिए, ठीक है। उससे पंगा मत लेना, ठीक है, क्योंकि आपको नंबर चाहिए। उससे पंगा ले लोगे बोर्ड एग्जाम वाले से ना तो नंबर नहीं देगा फिर, ठीक है। इतनी प्यारी सी, इतनी न्यारी सी कॉपी लिख के लाओ ना, लिख के ऐसी दोस्त को तो मतलब वो मजबूर हो जाए आपको नंबर देने में। y बराबर आपकी mx प्लस 3 लिखा हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पे yx के मान रख देंगे, m का मान निकाल लेंगे। तो y बराबर आपने क्या निकालना है, चाहे जहाँ से देख लो मान दोनों की सेम आए, 5m। x बराबर क्या है -2 प्लस 3, तो 5 बराबर माइनस का m2 प्लस का 3, ठीक है। 2m कर लो भैया, संख्या को पहले लिखते हैं। इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 अपनी जगह है, 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2m बराबर -2, 2 उड़ गया, m की वैल्यू क्या आ गई -1। भाई साहब यही m का मान लाना था, ठीक है। ओके, समझ में आया सब बच्चों को? तो ओके बेटा, आज की क्लास भी समाप्त हो गई, एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई, और उम्मीद है कि सवाल बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। आए हैं नहीं आए हैं, यस या नो? तो समझ में आया, ठीक है। तो ओके, एग्जाम्पल जितने हैं उतने आप अपने मन से करेंगे, जो नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पूछ सकते हैं, ठीक है। पर पढ़ाई अच्छे से करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करते चलेंगे मैथ की, क्योंकि मैथ है, मैथ प्रैक्टिस मांगती है, ओके। जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतनी अच्छी आ जाएगी, ठीक है। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, चाहे जैसे करें, पर प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। बुक उठाएं, कॉपी उठाएं, प्रैक्टिस करें। अगर नहीं कभी फंस जाता है सवाल तो मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, पर पढ़ाई के लिए यूज़ करें, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ। तो सब बच्चों से आज के लिए इतना ही, और जय हिंद।